श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो ग्रुप थी उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी ग्रुप के बारे में। आज जो है वो अपन उसके ऑर्डर से संबंधित, कल अपन ने ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो होते हैं वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं, कोई भी जो एलिमेंट होते हैं उसके ऑर्डर के लिए अपनी क्या कंडीशन रहती है, उसको अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन अच्छे से समझ चुके हैं। आज जो है वो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है इसके लिए भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फॉलो होती है, कुछ थ्योरम्स इस पर डिपेंड होती है, उनको यहाँ पर आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना यहाँ पे इसके लिए थ्योरम रहता है वो रहता है इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो थ्योरम होता है उसके अंदर ये कहता है कि कोई भी जो ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका जो कोटि होती है, उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा कैसा रहता है, मेरा 1 रहता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, जो कोटि है, वो हमेशा क्या रहती है, अपनी 1 रहती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि, तत्समक अवयव की कोटि 1 के बराबर होती है। या अपन ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसके लिए अपन प्रूफ देखेंगे कि अपन इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अपन देखते हैं तो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसकी जैसे ही पावर अपन 1 लेते हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही अपने पास में फाइंड आउट है जो है वो मेरा क्या है, जी का तत्समक अवयव है। ठीक है, तब ई को अपन जानते हैं, जब ई जो है वो मेरा जी को बिलोंग करते हैं। अब अपन जानते हैं कि ई की पावर है, अपन क्या ले लें, 1 ले लें, तो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ई ही फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं देखना चाहूँ कि ऑर्डर ऑफ ई जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी ई का जो ऑर्डर होगा, मैं अगर इस कल अपन ने डेफिनेशन देखी थी तो डेफिनेशन में अपन क्या देखते थे कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी अपन n पावर लगाते हैं और वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो n जो होता है उसकी क्या हो जाती है, अपनी यहाँ पर पावर की फॉर्म में डिफाइन हो जाता है। तो इसी तरह से अपना यही रहता है कि ऑर्डर ऑफ ई जो होता है उसके लिए अपनी ये कंडीशन यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब ई ही होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि 1 पावर का जो एलिमेंट होता है, यानी 1 कोटि का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा ई ही होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन मान लेते हैं कि कोई और एलिमेंट है, माना ए बिलोंग्स टू जी, मैंने कोई दूसरा एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ, जिसके लिए मैंने क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए जो है जिसका ऑर्डर कितना है, मेरा 1 है। ठीक है, मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ई नहीं लेके मैंने इस बार इसको तत्समक अवयव, मैंने इसको ये नहीं कहा है कि ये मेरा जो ए है वो क्या है, मेरा तत्समक अवयव है। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये दिखा दूंगी कि ये जो एलिमेंट जिसकी मैं ऑर्डर 1 ले रही हूँ वो मेरा किसके बराबर आएगा, तत्समक अवयव के बराबर ही आएगा। देन अपना प्रूफ हो जाएगा कि तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कैसी रहती है, 1 रहती है। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ए बिलोंग्स टू जी अपन लेके चले, जिसका ऑर्डर मेरे पास कितना डिफाइन है, 1 डिफाइन है। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 डिफाइन है तो मैं उसके लिए एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी उससे मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए जो है 1 है, तो इस केस में क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर 1 इजिकल्स टू क्या आएगा, मेरा ई यहाँ पर आएगा। और ए की पावर 1 इजिकल्स टू ई का मतलब क्या हो गया, ए इजिकल्स टू ई यहाँ पर हो गया। इसका मतलब है जो मेरा ए जो है वो किसके बराबर आ गया है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब अपन यहाँ पर लेके चल रहे थे कि जो तत्समक अवयव है उसका जिसकी कोटि 1 होगी वो क्या, वो एलिमेंट कौन होगा, मेरा तत्समक अवयव ही होगा। एक ग्रुप के अंदर एक ही ऐसा एलिमेंट होता है तत्समक अवयव जिसकी कोटि कितनी रहती है, मेरी 1 रहती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो ग्रुप लेते हैं यहाँ पे उस ग्रुप की हमेशा जो कोटि होगी, ग्रुप की जो अपना ऑर्डर होगा, ग्रुप के तत्समक अवयव का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, मेरा 1 रहेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी थ्योरम थी। अब एक और थ्योरम इस छोटी सी जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए ही ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए ही वो अपनी डिफाइन होती है। ठीक है,
देखिए उसको अपन पहले उसके स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर अपन उस थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं थ्योरम की यहाँ पे बात करूँ तो थ्योरम जो है वो मेरा किस तरह से होगा। थ्योरम के अंदर अपने को दे रखा है कि कोई भी जो ग्रुप है, ठीक है, एक यहाँ पे अपन कंपैरिजन करेंगे, एक तो ग्रुप की कोटि का और एक किसी एलिमेंट की कोटि का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले कि कोई भी जो अपना ग्रुप होता है, ठीक है, और उस ग्रुप की जो कोटि होती है और उसका कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, उस एलिमेंट की जो कोटि, अगर उन दोनों में अपन रिलेशन देखना चाहें तो किस तरह का होता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के या तो बराबर होती है या फिर क्या होती है, उससे छोटी होती है। ये अपना थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर, या तो ग्रुप की कोटि की क्या होगी, बराबर होगी या छोटी होगी, ठीक है। यह अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि कोई भी जो ग्रुप है उसकी यहाँ पे कोटि की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ग्रुप की जो कोटि है उसके लिए ग्रुप की जो कोटि है वो हमेशा कैसी होगी, उस एलिमेंट से कैसे, एलिमेंट की कोटि से कैसी होगी, बड़ी होगी, या फिर आपस में दोनों बराबर हो सकती है। एलिमेंट की कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं होगी, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपन पहले लेके चल लेते हैं, माना ग्रुप जी की कोटि, ग्रुप जी की कोटि कितनी है मेरी, n है, ठीक है। अब किसी भी ग्रुप की कोटि अगर n होती है तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, n कोटि का कोई परिमित ग्रुप है और एक एलिमेंट उठा लिया जिसके लिए अपन बात करेंगे यहाँ पे, और a बिलोंग्स टू g जो है वो मेरा यहाँ पर एक एलिमेंट उठाया। तो मुझे यहाँ पे सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो मेरा लेस देन इक्वल होना चाहिए, किसका, ऑर्डर ऑफ g के। मतलब अपन इस a मैंने कोई एलिमेंट उठाया है, किसका, g का, a का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, ऑर्डर ऑफ g से कैसा होगा, छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए अपन यहाँ पे g के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जिस तरह से अपन एलिमेंट की पावर होती है उस पावर की फॉर्म में ही अपन इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मान लिया, माना g के अवयव, तो g के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने मान लिया a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 टेंडिंग टू कहाँ तक जाएंगे। अपन ने कहा कि g में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब अपन ने तो कहा कि g के अंदर g के जो कोटि है वो अगर n है तो g में एलिमेंट कितने होंगे, मेरे n ही होंगे। जबकि अपन यहाँ से देखें तो g के अंदर कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, n+1 एलिमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इनके अंदर कोई दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, मेरे इक्वल होंगे, ठीक है। बस उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अपन यूज करेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पे लिखेंगे, परंतु g में n अवयव है तथा यहाँ n+1 अवयव है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो n+1 है और वहाँ पर क्या है, n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अर्थात g के कोई दो एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अर्थात g के कोई दो अवयव आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको ले सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई दो एलिमेंट यहाँ पर अगर अपने बराबर हो रहे हैं तो यहाँ पर अपने क्या कंडीशन रहती है, उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो देखिए अपने पास यहाँ पर अपन लिखेंगे, मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरा a की पावर i वाला और a की पावर j, मैंने ये दो एलिमेंट उठाए, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और ये जो i और j है ये दोनों जो है वो 0 से बड़े हैं और n से कैसे हैं, छोटे हैं। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो ये मेरे i और j जो है वो यहाँ पर एलिमेंट मैंने यहाँ पर उठा लिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने दोनों तरफ क्या ऑपरेट करा दिया, a की पावर i है ना, इधर मैंने a की पावर -j और a की पावर -j मैंने दोनों तरफ क्या करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, ये ऑपरेट किस लिए करवाया अभी बता देते हैं। ये हो जाएगा i - j और ये हो जाएगा e, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अपन जानते हैं ये a और ये a इन्वर्स, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएंगे। अब यहाँ से अगर अपन देख पाएँ तो क्या देख पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है, ठीक है, वो किससे लेस देन हो रहा है, मेरा i - g से लेस देन हो रहा है। और इस i - j को मैं क्या मान सकती हूँ, r लेट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इस i - j को क्या लेट किया है, r लेट किया। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मेरा i और j दोनों 0 से बड़े हैं और n से छोटे हैं तो यही सेम चीज़ किस पर लागू होगी, मेरी i - j पर भी तो लागू होगी कि i - j जो होगा वो भी कैसा होगा, मेरा 0 से बड़ा होगा और n से कैसे होगा, छोटा होगा। तो ये जो मैंने जिसको क्या माना है, r माना है, वो r कैसा हो जाएगा मेरा यहाँ पर n से छोटा हो जाएगा। ये दो मैंने इन दोनों के माइनस को क्या माना है, r ही तो माना है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, इससे छोटा हो जाएगा। तो देखिए इससे छोटा होगा तो अपन देखिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू r, और r किससे लेस देन इक्वल है, n, और n किसके बराबर है, n अपन जानते हैं किसका ऑर्डर लिया था अपन ने, g का ऑर्डर लिया था नहीं लिया था अपन ने। ग्रुप का जो ऑर्डर माना था वो क्या माना था, n ही तो माना था। किसी भी ग्रुप की कोटि को अपन ने यहाँ पे n डिफाइन किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ a जो है, ये साइन सभी के साथ अप्लाई होते हुए क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या आ जाएगा, मेरा ऑर्डर ऑफ g से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपन इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से अपन इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन थ्योरम को लेके चलेंगे जिसमें अपन ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको अपन ने कितना माना है, n माना है। फिर अपन ने उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, इस तरह से n तक लिखते हैं। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाते हैं, n प्लस। इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई भी दो एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर दोनों को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर करते हैं। ये i और j जो ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, मेरा n से छोटा ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने -j ऑपरेट करवा दिया, तो ये बन गया i - j, और ये इधर जो है वो क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो ये है किसी एलिमेंट की डेफिनेशन वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर अपन क्या लिख रहे थे, a की पावर n इजिकल्स टू e। ठीक है, वैसे ही इस i - j को मैंने क्या मान लिया, r। इसका मतलब ये हो गया ना यहाँ पे a की पावर r इजिकल्स टू e, है ना। तो a की पावर r इजिकल्स टू अगर e है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो लेस देन इक्वल क्या होगा, r होगा, और लेस देन इक्वल r होगा। तो और r किससे लेस देन है, मेरा n से लेस देन है, क्योंकि i और j जो है वो मैंने n से लेस देन ही वहाँ पर उठाया था। तो ये इससे लेस देन हो जाएगा, तो ये कंडीशन अपने पास में आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए दो थ्योरम को डिस्कस किया है। पहले अपन ने आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखा है कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होती है उसका जो पावर होता है, उसका जो कोटि होता है वो हमेशा कैसा होता है, 1 होता है। और दूसरा अपन ने एक और थ्योरम देखा है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप के एलिमेंट है और उसके ग्रुप की कोटि से संबंधित होता है। तो आप इन दोनों थ्योरम को करिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।